राधे राधे दोस्तों। इस क्लास में हम लोग देश, उनकी राजधानियाँ और उनकी जो करेंसी है उनको देखेंगे। इसके साथ ही उनकी राजधानियों में किस चीज़ का हेडक्वार्टर या फिर मुख्यालय है उसको देखेंगे। इसके साथ ही देशों के प्राचीन नाम भी देखेंगे। इसके साथ ही जो राजधानियाँ हैं वो किस चर्चित नदी के किनारे हैं, इन सब चीज़ों को देखेंगे। इसके अलावा भी जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम लोग सिमेटते हुए चलेंगे। दोस्तों, परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न, मोटा माटी 1 से 2 प्रश्न तो अक्सर पूछ लिए जाते हैं, लेकिन कभी कभी 3 प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। जो लोग आरओ एआरओ का पुराना पेपर देखे होंगे, पढ़े होंगे और उसको आत्मसात किया होगा, रगड़ा होगा, तो इस चीज़ को भली भांति जानते होंगे कि ये वाला टॉपिक जो है उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो यदि आप पढ़ाई के प्रति प्रतिबद्ध हैं, समर्पित हैं और वास्तविकता में लगे हुए हैं, तो यदि इस वीडियो को देख लिया आपने तो समझ लीजिए कि परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी, यकीनन। सबसे पहले देख लेते हैं देशों की संख्या। दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक देश हैं, दूसरा स्थान एशिया का है। लेकिन यदि बात की जाए कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया, दूसरे स्थान पर अफ्रीका है। चूँकि एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसलिए हम लोग पहले एशिया को ही कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो अक्सर हमको कंफ्यूज कर देता है उसको देख लेते हैं। कुछ देश दिए गए हैं और उन देशों की राजधानियां जो हैं, कैपिटल्स जो हैं, वो उन्हीं के नाम पर हैं। उनको हमने इकट्ठा आपको खोज के तैयार करके दिया है। इसको यदि आप 2-3-4 बार पढ़ लेंगे तो समझ जाइए कि एक बहुत बड़ा हिस्सा जो अक्सर कंफ्यूज कर देता है वो कंप्लीट हो जाएगा। पनामा की कैपिटल पनामा सिटी, मैक्सिको की मैक्सिको सिटी, सिंगापुर की सिंगापुर सिटी, ग्वाटेमाला की ग्वाटेमाला सिटी, जिबूती की जिबूती सिटी, लग्जमबर्ग की लग्जमबर्ग सिटी, कुवैत की कुवैत सिटी। तो दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा आपको कंप्लीट करा दिया है और उम्मीद करता हूँ कि अभी आप लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा, लेकिन निश्चिंत रहिए, इन सारे देशों को आगे हम लोग मैप के माध्यम से समझ लेंगे। तो एशिया, दोस्तों, एशिया पढ़ने से पहले हम लोग जान लें कि एशिया कितने भागों में बटा हुआ है। उत्तरी एशिया दोस्तों, उसमें रूस आ जाता है। मध्य एशिया में 5 तान आ जाते हैं। कौन से तान? किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। दक्षिण एशिया में दोस्तों हम आ जाते हैं, मतलब बांग्लादेश, नेपाल, भारत, मालदीव जैसे देश आ जाते हैं। और सार्क देश, सार्क में हम भी हैं। सार्क मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो सार्क के सभी देश दोस्तों दक्षिण एशिया में आते हैं। फिर दक्षिण पूर्वी एशिया में आसियान देश आ जाते हैं, ये वाला हिस्सा आ जाता है। आसियान आप सभी जानते हैं 11 देशों का समूह है। पहले 10 थे, बाद में तिमोर लिस्ते जुड़ गया तो 11 हो गए। तो ये सब देश जो है मिलकर दक्षिण पूर्वी एशिया का निर्माण करते हैं। पश्चिमी या फिर मध्य पूर्व एशिया, मिडिल ईस्ट एशिया जिसको कहते हैं, इसमें पूर्व क्यों जुड़ा हुआ है? दरअसल दोस्तों, ये वाला हिस्सा जो है एशिया का, ये यूरोपीय देशों के पूर्व में है, इसलिए इसको मिडिल ईस्ट कह दिया जाता है। मिडिल में तो है ही है, यदि आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा बीचों बीच में मिलेगा आपको, तो इसीलिए इसको मिडिल कह दिया जाता है। तो मिडिल ईस्ट में जो है दोस्तों सारे अरब देश आ जाते हैं। इजराइल, जॉर्डन, यूएई, ये सब मिडिल ईस्ट का निर्माण करते हैं। पूर्वी एशिया में चीन, जापान, कोरिया, जिसमें नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया दोनों शामिल हैं, ताइवान जैसे देश आ जाते हैं। एशिया को यदि आप सीधे तौर पे देखना चाहें तो वर्ल्ड मैप में, तो इस तरह से उसकी कुछ छवि बनती हुई दिखाई देती है, ये वाली। आगे बढ़ते हैं। रूस दोस्तों, कैपिटल इसकी मॉस्को है, करेंसी रूबल, और यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में पड़ता है, इसलिए समग्र रूप से इसको यूरेशिया कह दिया जाता है। कई ऐसे देश हैं दोस्तों जो कई ना इधर के हैं ना उधर के हैं, कई तो बीच में लटके हुए हैं, तो उसको लेके भ्रमित मत होइएगा। म्यांमार, कैपिटल नेपिता, हमें ना पता।
इसकी पहले राजधानी जो थी वो रंगून थी, पुराना नाम इसका बर्मा था। करेंसी कयात। दोस्तों हमारे पड़ोसी देश बहुत महत्वपूर्ण हैं, नेवर फर्स्ट पॉलिसी भी है हमारी, इसलिए इनकी राजधानी और करेंसी याद होना बहुत ज़रूरी है। थाईलैंड की बात करें तो इसका पुराना नाम सियाम था, इसको सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। और कैपिटल बैंकॉक, करेंसी बहत। वियतनाम कैपिटल हनोई, करेंसी डोंग। कंबोडिया कैपिटल नामपेन, करेंसी रियल। ठीक है, रियल मतलब कंबोडिया रियल। अंकोर वाट का मंदिर दोस्तों कंबोडिया में ही है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। लाओस की बात करें, लाओस की कैपिटल वियंतियन है, करेंसी किप है। मलेशिया, पुराना नाम मलय था, कैपिटल कुआलालंपुर, कुआं में डूब जाऊंगी, करेंसी रिंगेट या फिर रिगेट। सिंगापुर कैपिटल सिंगापुर सिटी, सिंगापुर डॉलर यहाँ की करेंसी है। इंडोनेशिया कैपिटल जकार्ता, जहाँ पर आसियान का हेडक्वार्टर भी है, करेंसी इंडोनेशियन रुपया। एक चीज़ और याद रखिएगा दोस्तों, जैसे कोई करेंसी है रुपया या डॉलर, तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी एक ही देश की है। जैसे रुपया हमारे यहाँ भी है, रुपया पाकिस्तान में भी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा वाला रुपया वहाँ चल रहा है, नहीं, वो करेंसी अलग है लेकिन नाम रुपया है। उनके वहाँ वाले रुपया पे जिन्ना बने होंगे, अपने यहाँ गांधी जी। तो अक्सर होता ये कि उसको अलग दिखाने के लिए उससे पहले देश का नाम जोड़ दिया जाता है। जैसे डॉलर अमेरिका का है, लेकिन सिंगापुर अपने यहाँ सिंगापुर डॉलर के नाम से इस करेंसी को चला रहा है, मतलब इसकी अलग करेंसी है, यूएसए से अलग है, इसीलिए इसको सिंगापुर नाम लगा के अलग कर दिया गया है, ऐसे याद रखिएगा। फिलीपींस कैपिटल मनीला, और यहीं पर एशियन डेवलपमेंट बैंक मतलब एडीबी का हेडक्वार्टर भी है, करेंसी पेसो है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दोस्तों फिलीपींस में ही है, और इसकी एक शाखा जो है उत्तर प्रदेश के बनारस में खोली गई है, ये भी याद रखिएगा। ब्रुनेई कैपिटल इसकी बंदर शेरी बेगान, और करेंसी जो है वो ब्रुनेई डॉलर या फिर डॉलर, केवल इतना ही याद रखिएगा कि डॉलर ही है। हमको आंसर ही तो ठीक करना है, चाहे जैसे हो जाए। अफ़गानिस्तान की बात करें तो कैपिटल काबुल है, और काबुल यहाँ पर नदी भी है। करेंसी की बात करें तो अफ़गान अफ़गानी। पाकिस्तान को आप लोग भली भांति जान रहे होंगे, इस्लामाबाद कैपिटल है, करेंसी रुपया। नेपाल की बात करें, काठमांडू कैपिटल है, और यहीं पर सार्क का हेडक्वार्टर भी है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। करेंसी रुपया मतलब नेपाली रुपया। बांग्लादेश की बात करें तो कैपिटल ढाका, करेंसी टका, और यहीं पर बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी है, कहाँ, ढाका में। श्रीलंका की बात करें तो पुराना नाम सीलोन था, कैपिटल इसकी जयवर्धने कोट्टम, याद रखिएगा कोलंबो नहीं है, जयवर्धने कोट्टम। करेंसी जो है वो रुपया है। भूटान कैपिटल थिम्पू, करेंसी नेगुल ट्रम या फिर कहीं कहीं गुल ट्रम भी मिलेगा। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि यहाँ के जो नरेश हैं वो भारत यात्रा पर हैं, और वो भी 8 दिनों की भारत यात्रा पर। पता नहीं कौन से राजनयिक संबंधों को मजबूत, कौन से विदेशी संबंधों को मजबूत करने के लिए आए हैं। भाई गजब, राजनीति में आनंद ही आनंद है, लेकिन मानक नहीं है। जापान की बात करें, पुराना नाम इसका निप्पन, इसको सुकुमारों का देश भी कहा जाता है, कैपिटल टोक्यो है, और करेंसी येन है। मालदीव की बात करें तो कैपिटल माले, और करेंसी रुपया। मंगोलिया कैपिटल उलान बटोर, और करेंसी मंगोलियन
टुगरिक। भूटान वासी भी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो उनको ऐसे नरेश मिलते हैं जो अपना सर्वस्व न्यौछावर करके 8-8 दिन की विदेश यात्रा करके जो है विदेशी संबंधों को मजबूत करते हैं। चीन, धन्य हैं वो लोग। चीन, कैपिटल बीजिंग, और बीजिंग में ही दोस्तों AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। इसके साथ ही SCO का भी हेडक्वार्टर यहीं है। चीन की करेंसी की बात करें युआन या फिर रेनमिनबी है। उत्तर कोरिया की बात करें तो कैपिटल इसकी प्योंगयांग है, करेंसी वॉन है। दक्षिण कोरिया की बात करें तो इसकी कैपिटल सियोल है, करेंसी इसकी भी वॉन ही है। ताइवान की बात करें तो इसका पुराना नाम फार्मोसा है क्योंकि यह फार्मोसा द्वीप पर ही स्थित है। कैपिटल इसकी ताइपे है और करेंसी जो है वो ताइवानी है, ताइवानी डॉलर है। पश्चिमी एशिया या फिर मध्य पूर्व एशिया की बात करें, इसको हम लोग आगे देख लेंगे मैप में भी। अजरबैजान, कैपिटल बाकू, करेंसी मनत। अर्मेनिया की कैपिटल येरेवन, करेंसी ड्राम। साइप्रस की कैपिटल निकोसिया, करेंसी यूरो। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि यूरो तो यूरोपियन यूनियन में जो सदस्य है उसकी मुद्रा है, तो ये जो साइप्रस है वो एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है। बहरीन, कैपिटल मनामा और जो करेंसी है वो दिनार। जॉर्जिया, कैपिटल तिबिलिसी और करेंसी लारी। ईरान, कैपिटल तेहरान और करेंसी रियाल या फिर तोमान। पुराना नाम ईरान का पर्सिया था, ये भी याद रखिएगा। इराक, कैपिटल बगदाद और करेंसी दीनार। इजराइल बहुत चर्चा में है, बहुत महत्वपूर्ण है। कैपिटल जेरूसलम और इसकी करेंसी जरूर याद कर लीजिएगा, शेकेल। ये जो दोस्तों ये वाला हिस्सा है यही मिडिल ईस्ट के नाम से जाना जाता है। अब एक सवाल आपके अंदर ये भी आ रहा होगा जहन में कि इजिप्ट इसमें क्यों शामिल कर दिया गया है। इजिप्ट पूरा शामिल नहीं है दोस्तों, इजिप्ट का ये वाला हिस्सा इसमें शामिल है। तो टर्की, सीरिया, इराक, लेबनान, इजराइल, ईरान, सऊदी अरब, ओमान, यमन, UAE, बहरीन, ये सब दोस्तों किस में आते हैं, मिडिल ईस्ट में या फिर वेस्ट एशिया में। जॉर्डन की बात करें, कैपिटल अम्मान और करेंसी दीनार। कुवैत, कैपिटल कुवैत सिटी, करेंसी दीनार। लेबनान, कैपिटल बरूत, करेंसी पाउंड। ओमान, कैपिटल मस्कट और करेंसी रियाल। फिलिस्तीन, कैपिटल ईस्ट जेरूसलम और करेंसी शेकेल। तो चाहे इजराइल हो चाहे फिलिस्तीन हो, दोनों की करेंसी जो है वो शेकेल है और मोटा माटी राजधानी भी जेरूसलम ही है, बस यहाँ ईस्ट लगा हुआ है। सऊदी अरब की बात करें तो रियाद इसकी कैपिटल है और रियाल करेंसी है। सीरिया, कैपिटल दमिश्क, सीरियन पाउंड जो है वो करेंसी है। तुर्किये, याद रखिएगा अब तुर्की नाम नहीं है, नाम बदल गया है, तुर्किये हो गया है। कैपिटल अंकारा और करेंसी लीरा। यमन, कैपिटल सना और करेंसी रियाल। कतर की बात करें, कैपिटल दोहा और करेंसी रियाल। UAE की बात करें तो कैपिटल अबू धाबी और करेंसी दिरहम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मध्य एशिया की बात कर रहे हैं दोस्तों, आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसमें कुल 5 देश आते हैं। कजाकिस्तान, राजधानी अस्तना, कैपिटल टेंज। उज्बेकिस्तान, राजधानी ताशकंद और करेंसी सोम। यहीं पर दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हुई थी। इसमें दोस्तों यही वाले हिस्से शामिल हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और अफ़गानिस्तान। ये सब मिडिल एशिया के हिस्से हैं, सेंट्रल एशिया। और दोस्तों आप लोगों ने एक झील सुनी होगी, सागर सुना होगा, अरल सागर, वो
उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर ही स्थित है, जो सिकुड़ रहा है इसलिए चर्चा में रहता है, ये भी याद रखिएगा। ताजिकिस्तान की बात करें, कैपिटल दुशांबे और करेंसी सोमोनी। तुर्कमेनिस्तान की बात करें तो कैपिटल अशगाबत और करेंसी मनत। किर्गिस्तान की बात करें तो कैपिटल बिश्केक और करेंसी सोम। अब तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कैसे याद करनी है? तुर्क जो थे वहाँ बगावत ज़्यादा होती थी, तो अशगाबत मतलब बगावत, ऐसे याद रखिएगा। ऐसे ही ताजिकिस्तान, ताज के लिए दोस्तों दुश्मनी हो जाती थी, तो ताजिकिस्तान की राजधानी जो है वो दुशांबे। इस तरह से अपने लॉजिक गढ़कर चीज़ों को लंबे समय तक आप याद रख सकते हैं। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, लोगों तक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और जो भी चीज़ समझ में ना आई हो या फिर कोई और प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिएगा या फिर सीधे व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिएगा। दोस्तों, अपने चित्र को और चरित्र को पवित्र बनाइए, माता पिता की सेवा कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।